खुशीपुर गांव में सभी खुशी खुशी रहते थे। वैसे तो किसी भी चीज की कमी नहीं थी उस गांव में, लेकिन गांव वालों को आम खाने को नहीं मिलता था। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ साल पहले गांव में सभी आम के पेड़ मर गए। इस घटना के बाद गांव वाले ने बहुत सारे आम के पौधे लगाए तो थे, पर सभी पौधा कुछ ही दिन में मर जाते थे। इसीलिए सभी गांव वाले आम खाने को तरस जाते थे। बाहर से कभी कभार कोई आम बेचने आ भी जाता तो इतना ऊंचा भाव बोलता था कि गांव वालों के लिए खरीदना नामुमकिन हो जाता था। एक दिन सुबह अचानक हरिया नाम के एक फल वाला ताजे ताजे रसीले आम लेकर उस गांव में बेचने आया। आम ले लो आम, ताजे रसीले आम, अभी चला गया तो फिर नहीं मिलेगा, एकदम सस्ता, गुड़ से भी मीठा है मेरा आम, पहले खाकर देखो फिर ले जाओ, आम ले लो आम। तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा था। हरिया को आम बेचते हुए देख वो जाकर पूछा, अरे भैया, तुम्हें तो पहले नहीं देखा, मैं इस गांव में आज ही पहली बार आम बेचने आया हूँ। एक बार मेरे आम खाकर देखिए, सब कुछ भूल जाइएगा। तुम्हारा आम तो बढ़िया दिख रहा है, कितने में दे रहे हो? सब एकदम सस्ते में दे रहा हूँ भैया। सस्ते में दे रहे हो? आम खट्टा तो नहीं होगा? इतना मीठा आम है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, एक चखकर देखिए। तब हरिया उस आदमी को एक आम खाने के लिए देता है। उसे चखकर वो आदमी कहता है, अरे वाह, सच में ये गुड़ सा मीठा है। कहा था ना मैंने, एकदम पानी के भाव दे रहा हूँ। घर के बच्चों के लिए ले जाइए, तो बताइए कितना दूं? दे दो भैया 1 किलो। ये लो जी आपका आम। वो आदमी आम लेकर चला जाता है। तब हरिया आगे बढ़ने लगता है। हरिया की आवाज सुनकर कुछ और गांव वाले आम खरीदने के लिए आते हैं और आम देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा हुआ भैया तुम इस गांव में आए आम बेचने, वरना हम लोग तो आम खाने के लिए तरस जाते हैं। दे दो भैया मुझे भी 2 किलो। वहाँ एक छोटी सी बच्ची खड़े होकर ये सब देख रही थी। उसे भी आम खाने की बहुत मन किया, लेकिन वो लोग बहुत ही गरीब थे, तो आम खरीदने के पैसा नहीं था। तो सब चले जाने के बाद वो हरिया के पास जाकर पूछती है, चाचा जी, मुझे 2 आम दो ना। ये लो बेटी। मगर मेरे पास देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, ऐसे ही ले लो। सचमुच? ये उस लड़की के चले जाने के बाद हरिया मन ही मन सोचा, मुझे पैसे थोड़े ही ना चाहिए, मुझे तो बस सबको आम खिलाना है। गांव के बच्चे जब इस आम को खाएंगे तब वो सब मेरे बस में हो जाएंगे। लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चों के अलावा और किसी पर आम का असर नहीं होगा। वो बच्ची वहाँ से आम लेकर खुशी से झूमते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और मजे से आम खाने लगती है। एक आम खाने के बाद ही वो एक आम बन जाती है और वहाँ से गायब होकर हरिया के टोकरी में चले जाते हैं। उधर गांव के बहुत सारे घरों से बच्चे ऐसे ही गायब हो गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब बच्चे कहाँ गए। रात को हरिया अपने असली रूप में आ जाता है और गांव से बाहर एक पेड़ में आम बने बच्चों को लटका देता है और सोचता है अब सब बच्चे इस पेड़ में आम बन के झूलते रहेंगे। फिर दूसरे दिन हरिया फिर से गांव में आम बेचने जाता है। तब देविका नाम की एक बूढ़ी औरत अपने पोते के लिए आम खरीदने गई। बेटा, आम कितने का है? जितना आप सोचे उससे भी सस्ता माँ जी। तो दे दो मुझे 1 किलो। ये लीजिए माँ जी। उसके बाद वो औरत
आम लेकर अपने घर चली गई और जाके अपने पोते को आम काट कर दिया। ये ले बेटा, खा ले। दादी, आम कितना बढ़िया है, मजा आ गया। कहाँ से मिला आपको? गांव में एक आम वाला आया था, बड़े ताजे ताजे आम बेच रहा था। बढ़िया है, अब मैं खा लेता हूँ, मुझसे अब रुका नहीं जा रहा है। इसके बाद वो जब आम खाना शुरू किया तब वो भी बाकियों की तरह गायब हो गया। ये देख उसके दादी चौंक गई। कहाँ गया बेटा, कहाँ गायब हो गया? ऐसे ही सब बच्चे दिन व दिन गायब हो रहे थे और किसी का भी कोई अता पता चल नहीं रहा था। पूरे गांव में सब दुखी और परेशान रहने लगे। सब माँ का रो रो कर बुरा हाल था और दूसरी तरफ हरिया के पेड़ पर आम बढ़ता ही जा रहा था। जो बच्चा जादुई आम खाया वो सब मेरे बस में आ गया और कभी नहीं निकल सकते मेरे हाथ से। इधर ही आम बनकर अपनी जिंदगी बिताएंगे। हरिया आए दिन गांव में आम बेचने आने लगा। किसी को भी हरिया पर शक नहीं हुआ, लेकिन उस गांव में शुक्लाल नाम का एक आदमी था जिसको हरिया पर शक हुआ। तो वो सोचने लगा, यह आम वाला सच में इतना भला इंसान है? आजकल तो भले का जमाना ही नहीं रहा। जिस दिन से आम वाला यहाँ आया है उसी दिन से बच्चे गायब होना शुरू हुए। इन सब के पीछे इसका हाथ तो नहीं है। मुझे इस पर नजर रखना होगा। ये सोचकर शुक्लाल दूसरे दिन हरिया जब गांव से निकल रहा था तब उसका पीछा किया और पीछा करते करते देखा कि वो गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर जा रहा था। ये देख शुक्लाल सोचने लगा, ये इतनी सुनसान जगह पर कहाँ जा रहा है? यहाँ तो आसपास में कोई घर भी नहीं है। कुछ देर जाने के बाद शुक्लाल ने देखा कि हरिया एक पेड़ के सामने जाकर रुक गया और अचानक वो एक भयानक चेहरा वाला भूत बन गया। फिर हरिया टोकरी से आम निकालकर उस पेड़ पे लटका रहा था जिसमें और भी बहुत सारा आम पहले से लगा हुआ था और उन सारे आमों से बहुत सारे बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। ये देखकर शुक्लाल समझ गया कि उस पेड़ पर लटका हुआ आम गांव के सारे बच्चे हैं। शुक्लाल बहुत घबरा गया और वहाँ से भागकर गांव में आ गया। गांव आकर सबको सारी घटना खोलकर बताया। ये सब सुनकर गांव वाले ने कहा, क्या बोल रहे हो भैया, हमारे बच्चे सब आम बन गए हैं? हाँ भैया, मैं अपनी आँखों से देखकर आया हूँ। ओ हरिया कोई फल वाला नहीं है, एक भूत है, भूत। हे भगवान, अब उन सब बच्चों का क्या होगा? ऐसे ही जब बात चल रहा था तभी उधर से गांव के शिव मंदिर का पुजारी गुजर रहा था और वो ये सब बातें सुनकर रुक गया और उन लोगों को बोला, मैं इसका हल निकाल सकता हूँ। बताइए पुजारी जी, आप जो भी बोलेंगे हम वही करेंगे। ठीक है, आओ मेरे साथ। पुजारी सबको अपने साथ ले गया। शिव मंदिर के आंगन पर होम का आयोजन करके होम करने बैठ गए। पुजारी उस भूत को बुलाने लगा। कुछ ही देर में हरिया उसके भूतिया रूप में वहाँ आ पहुँचा और कहा, क्यों बुलाया मुझे? इसका फल अच्छा नहीं होगा। हरिया का भूतिया चेहरा इतना भयानक था कि उसको देखकर सारे गांव वाले बहुत डर गए, मगर पुजारी नहीं डरा। उसने हरिया से कहा, तुम क्यों सारे गांव के बच्चों को आम बना रहे हो? ये मेरा बदला है, मैं पूरा करके नहीं छोड़ूंगा। कैसा बदला? इस गांव के लोगों ने मेरे बच्चों को मार डाला, धोखे से मेरे सारे आम के पेड़ काट डाले, क्योंकि मेरी वह जमीन फैक्ट्री बनाने वाले जमीन के बीच में आया था।
उन सब पेड़ों को मैं अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। वह दर्द मैं सह नहीं पाया। दिल का दौरा पड़ने से मेरी मौत हो गई। तब गुस्से में आकर मैं पूरे गांव के सारे आम के पेड़ को मार डाला, लेकिन इससे मुझे शांति नहीं मिली। इसलिए अब मैं गांव के सारे बच्चों को आम बना दिया। मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर उन बच्चों का क्या कसूर? उन सबको छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगा, पर एक शर्त है। कैसा शर्त? फैक्ट्री के सामने वह जगह अभी भी खाली है। गांव वालों को वहां पर आम के कुछ पेड़ लगाने होंगे और अच्छे से देखभाल करनी होगी। जिस दिन सारे पेड़ कुछ बड़े हो जाएंगे, उस दिन मैं सारे बच्चों को लौटा दूंगा। सभी ने वो शर्त मान लिया और दूसरे दिन ही आम के पौधे लगा दिए। वो सब आम के पेड़ जब कुछ बड़े हो गए, तब एक दिन गांव के सारे बच्चे वापस आ गए। इससे हरिया की आत्मा को खुशी मिली, साथ ही साथ उसको मुक्ति भी मिल गई। अब उस गांव में आम की कोई कमी नहीं रही।